हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं आधुनिक भारत के इतिहास का पूरा निचोड़। लुसेंट सब्जेक्टिव से जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं इस वीडियो में आपको टॉपिक बाय टॉपिक देखने को मिलेगा। और इससे पहले हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री के साथ साथ मिडेवल हिस्ट्री को भी कंप्लीट किया है, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारन हेस्टिंग्स। ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, वारन हेस्टिंग्स। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहला अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? सबसे पहले तो पुर्तगाली यहाँ पे सही आंसर बनेगा, डी को टिक करेंगे। वर्ष 1498 में वास्को डी गामा कहाँ उतरा था? तो वास्को डी गामा 1498 में 17 मई 1498 में ये कालीकट बंदरगाह, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 कि वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर के वेट किया था वो कौन थे? वो थे सर थॉमस रो, ऑप्शन ई सर थॉमस रो। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? तो बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह, ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला पॉइंट्स की पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यावसायिक कोठी कोचीन में खोली थी। दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती संथो में थी। ये दोनों के दोनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। कार्नेलियन हाउटमैन निम्नलिखित में से कौन था? कार्नेलियन हाउटमैन भारत आया था 1596 ईस्वी में और ये पहला डच यात्री था, पहला डच यात्री, ऑप्शन बी। ब्रिटिश ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की थी? जहांगीर से, ऑप्शन बी जहांगीर से। तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी? तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी? तो यहाँ पे सही आंसर बनेगा ऑप्शन ए, पेरिस की संधि के द्वारा, पेरिस की संधि के द्वारा। जबकि एला सापल के द्वारा प्रथम कर्नाटक युद्ध का समापन हुआ, दूसरा की बात करें तो पांडिचेरी की संधि के तहत। ठीक है, नेक्स्ट वन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनें। पहला पॉइंट से कि मुगल दरबार में आने वाला प्रथम जो अंग्रेज थे कैप्टन हॉकिंस था। कैप्टन हॉकिंस जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में मुगल दरबार में आया हुआ था। यह अप्रैल 1609 में जहांगीर के दरबार में आया हुआ था। यह बिल्कुल सही है, यानी सभी के सभी कथन सही, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। जब 17 मई 1498 को वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उनका स्वागत किया था? तो उनका स्वागत किया गया था कालीकट के जो राजा थे जमोरिन के द्वारा, जमोरिन, ऑप्शन ए। ब्रिटिश के साथ वेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की थी? वेसिन की संधि 1802 में हुआ था और इसके तहत सहायक संधि को स्वीकार कर लिया गया बाजीराव द्वितीय, पेशवा बाजीराव द्वितीय, ऑप्शन डी। किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई थी? ब्लू वाटर पॉलिसी को किसने अपनाया था? तो यहाँ पे सही आंसर अल्मीडा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ऑप्शन ई। किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? तो भारत में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था, ऑप्शन सी। किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? जहांगीर ने खान की उपाधि से किसे सम्मानित किया था? तो सही आंसर यहाँ पे बनेगा हॉकिंस, ऑप्शन ई हॉकिंस। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था कहां से? बिहार से, बिहार। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की थी? 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री स्थापित किया था सूरत में, ऑप्शन डी सूरत। भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे दिया जाता है? भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो यहाँ पे सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी, पुर्तगालियों को। ठीक है, पुर्तगालियों को। भारत में पहली मुद्रण मशीन यानी कि प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की थी? प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किया गया था पुर्तगालियों के द्वारा ही, ऑप्शन ए, पुर्तगालियों के द्वारा। बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन हुआ? अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन हुए? सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला। इलाहाबाद की द्वितीय संधि जो कि 16 अगस्त 1765 में किनके बीच हुआ था? इलाहाबाद की द्वितीय संधि, इलाहाबाद की द्वितीय संधि सुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य हुआ, ऑप्शन बी। जबकि पहला संधि 12 अगस्त 1765 को शाह आलम द्वितीय और क्लाइव के मध्य हुआ था, तो इसे याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन थे? तो मुर्शिद कुली खां,
ऑप्शन ए मुर्शीद कुली का। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ, ऑप्शन डी। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? 1764 में हुआ था बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का जो शासक थे वो थे, ऑप्शन हम यहाँ पे बी को टिक करेंगे, शाह आलम द्वितीय। ठीक है, शाह आलम द्वितीय करेक्ट होगा। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की थी? तो इलाहाबाद की प्रथम संधि के तहत, और प्रथम संधि हुआ कब था? 12 अगस्त 1765। निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था? भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसके द्वारा किया गया? मराठों के द्वारा, ऑप्शन डी मराठों के द्वारा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन चुनें। सही कथन चुनना है। पहला पॉइंट्स की काल कोठरी की जो त्रासदी हुई थी 1756 को हुआ था, 20 जून 1756। यह घटना नवाब सिराजुद्दौला के समय में घटित हुआ, तो यानी दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, दोनों कथन सही है। बक्सर के युद्ध के समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? बक्सर के युद्ध के समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया गया था हेक्टर मुनरो के द्वारा, ऑप्शन सी हेक्टर मुनरो। बंगाल का द्वैत शासन कब से कब तक माना जाता है? कब से कब तक चला? तो ध्यान रखिएगा, बंगाल का द्वैत शासन 1765 से 1772 तक, ऑप्शन सी। बंगाल में द्वैत शासन को स्टार्ट किया गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा और वारेन हेस्टिंग्स ने इसको ख़त्म किया था। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए मद्रास में मंगलश्री यानी कि श्रीरंगपट्टनम की संधि, ऑप्शन बी। किस सूफी संत द्वारा स्वर्ण मंदिर की नींव रखी गई थी? सूफी संत द्वारा स्वर्ण मंदिर की नींव रखी गई थी, वो थे मियाँ मीर, ऑप्शन बी मियाँ मीर। किस सिख गुरु ने फारसी में जफ़रनामा लिखा था? किस सिख गुरु ने फारसी में जफ़रनामा को लिखा था? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या बनेगा? जफ़रनामा को किसने लिखा था? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी कि गुरु गोविंद सिंह, जो कि सिखों के अंतिम गुरु थे। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? गुरु नानक की जीवनी को किसने लिखा था? गुरु अर्जुन देव, सिखों के 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव। सिखों को सैन्य संप्रदाय यानी कि सिखों के जो सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तक किसे माना जाता है? खालसा पंथ के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं गुरु गोविंद सिंह जी, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से सिखों गुरुओं का सही कालक्रम बताइए। सिख गुरुओं का सही कालक्रम क्या है? तो तीसरे नंबर के गुरु थे अमरदास जी, चौथे रामदास जी और अर्जुन देव 5वें नंबर के, और यहाँ पे गुरु तेग बहादुर जो हैं वो 9वें गुरु थे, यानी डी बिल्कुल सही होगा। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? आदि ग्रंथ को किसने संकलित किया था? तो यहाँ पे सही आंसर होगा गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन सी। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? तो ऑप्शन सी अर्जुन देव बिल्कुल सही आंसर होगा। गुरुमुखी लिपि का आविष्कारक किसे माना जाता है? गुरुमुखी लिपि का आविष्कारक के रूप में माना जाता है गुरु अंगद को, ऑप्शन बी, जो कि सिखों के दूसरे गुरु थे ये। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सिखों के तीसरे गुरु अमरदास थे, सिखों के चौथे गुरु रामदास हुए, ये भी सही है। 5वें गुरु अर्जुन देव थे, ये भी बिल्कुल सही है, यानी तीनों के तीनों पॉइंट्स यहाँ पे सही है, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। 1, 2, 3 तीनों करेक्ट है, राइट। अगला क्वेश्चन, वारेन हेस्टिंग्स के समय में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं हुआ? कौन सा कार्य नहीं हुआ? मुगल सम्राट को मिलने वाला 26 लाख रुपए का जो वार्षिक पेंशन था इसको बंद करवा दिया गया, ये बिल्कुल सही है। प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन स्टार्ट हुआ, ये भी सही है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की गई, ये भी सही है, यानी ऑप्शन डी को टिक करेंगे। इनमें से ऐसा कोई भी नहीं है जो कि इनके समय में नहीं हुआ। वारेन हेस्टिंग्स के समय में कोलकाता में मुस्लिम मदरसा के विकास के लिए प्रथम मदरसा कब स्थापित किया गया था? प्रथम मदरसा कब स्थापित किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1781 ईस्वी में, 1781। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का समापन कब हुआ? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का समापन हुआ था सलबाई की संधि के द्वारा 1782 ईस्वी में, 1782 ईस्वी में, याद रखिएगा। स्टार्ट हुआ था 1775 में सूरत के संधि के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या कह रहा है, गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड डलहौजी की अवधि क्या थी? लॉर्ड डलहौजी की अवधि क्या थी? तो 1848 से 1856 तक थे ये, यहाँ पे सी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा शुरू किए गए सामाजिक सुधार क्या थे? सामाजिक सुधार क्या थे? सती प्रथा का अंत इन्होंने किया, ठग का दमन किया, तो ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर, उपरोक्त दोनों। विश्वविद्यालय के अनुसार कलकत्ता, मद्रास और बम्बई के स्थापित किए गए थे,
कब स्थापित किए गए थे, किसके द्वारा? तो वुड्स डिस्पैच के द्वारा। वुड्स डिस्पैच ऑप्शन सी 1854 को कहा जाता है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। लॉर्ड कॉर्नवालिस के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो जिले के समस्त अधिकारी कलेक्टर के हाथों में दे दिया गया था। 1793 ईस्वी में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण कराया, जो कि शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित था। कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तीनों के तीनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है, यानी राइट आंसर बनेगा उपरोक्त सभी कथन सही है। लोक निर्माण विभाग की स्थापना किस गवर्नर जनरल ने की थी? लोक निर्माण विभाग की स्थापना किस गवर्नर जनरल ने किया था? तो लॉर्ड डलहौजी यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन बनता है कि कौन भारत की आज़ादी की पहली लड़ाई के रूप में 1857 विद्रोह कहा था? 1857 के विद्रोह कहा था किसने? तो वीडी सावरकर, यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक करेंगे। चौथा आंग्लो मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? चौथा आंग्लो मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? 1799 ईस्वी में, 1799 ऑप्शन बी। निम्न में से किसको भारतीय सिविल सेवा के जनक के रूप में जाना जाता है? कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी। सहायक गठबंधन में प्रवेश करने वाला पहला कौन थे? सहायक गठबंधन में प्रवेश करने वाले कौन थे? हैदराबाद के निजाम। सहायक संधि को स्टार्ट किया गया था लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा 1798 में, तो ये याद रखना है। अगला प्रश्न है कि सहायक गठबंधन किसके द्वारा पेश किया गया? अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि सहायक गठबंधन को पेश किया गया था लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर कब किया गया? बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर कब किया गया था? 1802 में, ऑप्शन सी 1802 में। किसके प्रशासन के तहत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का कार्य शुरू हुआ? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का कार्य स्टार्ट हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? सही ढंग से मेल नहीं खाता है, तो चलिए देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी का संबंध हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, बिल्कुल सही है। लॉर्ड मिंटो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को कहा जाता है। लॉर्ड वेलेस्ली सहायक गठबंधन से संबंध रखते हैं, लेकिन फोर्थ पॉइंट यहाँ पे गलत है, क्योंकि लॉर्ड कर्जन वर्नाकुलर स्पेस एक्ट 1778 से संबंध नहीं रखते हैं, क्योंकि वर्नाकुलर स्पेस एक्ट को लागू किया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा और इसको रद्द किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा, तो कर्जन का यहाँ पे कोई भी रोल नहीं था, इस वजह से ऑप्शन डी जो कि गलत है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके साथ महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने और गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन जो कि 4 मार्च 1931 को ये समझौता हुआ था, गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। भारतीय रेलवे और टेलीग्राफ सेवा किसके शासनकाल के दौरान शुरू की गई? भारतीय रेलवे और टेलीग्राफ सेवा किसके शासनकाल में शुरू की गई थी? लॉर्ड डलहौजी के समय में स्टार्ट हुआ था, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया? तो सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात लॉर्ड वेलेस्ली ने ही किया था, तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाता है। अगला क्वेश्चन कि ब्रिटिश द्वारा सुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रश्नों में से किस एक का शासन हटा दिया गया? और वो था अवध, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था? भारत का प्रथम वायसराय कौन बने? तो लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने थे, ऑप्शन सी। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इनका मुख्य उद्देश्य ये था, ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे, अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। यहाँ पे ऑप्शन डी ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। अगला क्वेश्चन, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो हुआ था लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था 1856 में, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ? विलय नीति का प्रथम शिकार महाराष्ट्र का सत्तारा जो है वो हुआ था 1848 में, ऑप्शन बी। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर के किसने सुनाया था? इस घोषणा पत्र को लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ करके सुनाया था इलाहाबाद में। भारतीय नागरिक सेवा का प्रवर्तन किया गया? इनको जनक माना जाता है कॉर्नवालिस के शासनकाल में, ऑप्शन सी। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? पहला मराठा सरदार यानी कि लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को 1802 में बेसिन की संधि के द्वारा स्वीकार किया गया पेशवा बाजीराव द्वितीय। ठीक है। सहायक संधि के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? सहायक संधि के संबंध में कौन सा कथन असत्य है?
तो सहायक संधि की शुरुआत लॉर्ड वेलेस्ली ने की। भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेस्ली से पूर्व फ्रांसीसी जो गवर्नर थे डुप्ले ने किया था। दोनों के दोनों कथन बिल्कुल सही है। इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी, ये बिल्कुल सही है। यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सभी के सभी कथन जो कि सही है। तो हमें बताना है कि असत्य कौन सा था। तो उपरोक्त में से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि गलत है, यानी राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी को टिक करके आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि रॉबर्ट क्लाइव जो थे उन्होंने द्वैध शासन को बंगाल में लागू किया था, लेकिन शासन प्रणाली को समाप्त किया वारेन हेस्टिंग्स ने। वारेन हेस्टिंग्स, सी विल बी राइट आंसर। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था इन्हीं पर, लॉर्ड जो कि यहाँ पे देख सकते हैं वारेन हेस्टिंग्स जो है, वारेन हेस्टिंग्स पर ऑप्शन बी को टिक करेंगे ब्रिटिश इंडिया एक्ट्स के कारण, तो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन कि बंगाल का विभाजन वर्ष 1905 में किसके अध्यक्षता में हुआ। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय 1905, ऑप्शन डी। भारत के आखिरी ब्रिटिश वायसराय कौन थे। भारत के आखिरी ब्रिटिश वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों का क्रम क्या है। सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्यों का क्रम क्या है, तो यहाँ पे राज्यों का जो क्रम बनेगा, सबसे पहले हैदराबाद के निज़ाम ने, यानी 2 3 4 1, 2 3 4 1 करेक्ट आंसर है। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान और निम्न के मध्य हुई थी। टीपू सुल्तान और निम्न के मध्य हुआ था श्रीरंगपट्टनम की संधि, तो सही आंसर करनेवालिस, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बंगाल के स्थायी बंदोबस्त के साथ जुड़ा हुआ है। स्थायी बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड करनेवालिस ने ही लगाया था, बी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में जाना जाता है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन। रॉलेट एक्ट जो कि सरकार को अनिश्चित काल के लिए बिना परीक्षण के लोगों को हिरासत करने का अधिकृत करता है, वो कौन सा है। किसके समय में यह आया था, तो ये आया हुआ लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ऑप्शन ए। रॉलेट एक्ट 1919 से संबंध रखता है। निम्नलिखित में से कौन भारत में स्थायी स्वशासन, स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में जाने जाते हैं। स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में लॉर्ड रिपन को जाना जाता है, तो ऑप्शन बी। प्रथम कारखाना अधिनियम भी इन्हीं के समय में आया था 1881 में। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इनको भारत के उद्धारक के रूप में संबोधित किया। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना कब हुआ था। प्रथम जनगणना 1872 लॉर्ड मेयो के समय में, जबकि 1881 से लॉर्ड रिपन के समय से नियमित रूप से जनगणना स्टार्ट हो गया था, ये भी याद रखेंगे। इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने और उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की। किसने किया था, वो था लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कौन सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी जो कि ऊपर में देखे थे वर्नाकुलर एक्ट का संबंध या तो लॉर्ड रिपन होगा या फिर लॉर्ड लिटन होगा। फूट डालो और राज करो की रणनीति किसने अपनाई थी। फूट डालो और राज करो की नीति अपनाया गया था कर्जन के द्वारा, ऑप्शन ई कर्जन। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय में हुआ। अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय में हुआ, तो लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था, ऑप्शन बी। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था। सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन करेक्ट आंसर है। पेशवाई को कब समाप्त किया गया। पेशवाई को कब समाप्त किया गया, तो 1818 में। 1818 यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा, जो कि लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में हुआ था, ध्यान रखिएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुआ था, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन करेक्ट है। ब्रिटिश भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किसके काल में स्थानांतरित हुआ, क्रियान्वित हुआ, तो कलकत्ता से दिल्ली ले गया था लॉर्ड हर्डिंग द्वितीय, लॉर्ड हर्डिंग द्वितीय, ऑप्शन बी। किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वो भ्रमण थे एक दंडित अपराधी के द्वारा की गई थी, तो लॉर्ड मेयो बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था। दास प्रथा को समाप्त किया गया था 1843 में और लॉर्ड एलेनबरो थे 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। कौन सही सुमेलित नहीं है, तो देखिए
पिट्स इंडिया एक्ट 1784, वारेन हेस्टिंग्स। डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैब्स, डलहौजी। वर्नाकुलर स्पेस एक्ट, कर्जन, यहाँ पे फिर से ये गलत है, रिपन या फिर लिटन होना चाहिए। इल्बर्ट बिल, रिपन के साथ बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध को अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति से किया गया था? तो ये कुप्रशासन के कारण किया गया था, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी किसने? सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था इंदौर के होलकर के राज्यों ने, ऊपर में क्वेश्चन देखा था। अगला प्रश्न, 16 अगस्त 1932 में रैमसे मैकडोनाल्ड ने विवादास्पद सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा, इस समय भारत के गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से कौन थे? यानी सांप्रदायिक पंचाट 16 अगस्त 1932 को पेश किया गया था, तो उस वक्त कौन थे? राइट आंसर क्या बनेगा 1932 में? ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, लॉर्ड वेलिंगटन। ठीक है, लॉर्ड वेलिंगटन, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। लॉर्ड वेवेल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? लॉर्ड वेवेल के संबंध में, इनका शासनकाल 44 से 47 तक था। इनके समय में 25 जून 1945 को शिमला में एक सम्मेलन बुलाया गया। इन्हीं के समय में कैबिनेट मिशन 1946 भारत आया हुआ था। यानी सही बिल्कुल सभी के सभी सही, कोई भी गलत नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगस्त प्रस्ताव के संबंध में कौन सा कथन सही है? अगस्त प्रस्ताव के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को अंग्रेजों के द्वारा लाया गया। यह प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो के समय में आया हुआ था। यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों के दोनों कथन सही है। 3 जून योजना का संबंध किससे है? 3 जून योजना का संबंध किससे? लॉर्ड माउंटबेटन से। लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन डी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के जो वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन थे। लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। फर्स्ट पॉइंट, इनके समय में तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ। बम्बई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो अब आपको पता चल गया होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। तो 1885 के समय कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन बी। किसे ओवन मेरेडिथ कहा जाता है? ओवन मेरेडिथ के नाम से किसे जाना जाता है? ओवन मेरेडिथ के नाम से लॉर्ड लिटन को जानते हैं, ऑप्शन ए, लॉर्ड लिटन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि पंजाब का प्रसिद्ध कूका आंदोलन किसके समय में हुआ था? पंजाब का प्रसिद्ध कूका आंदोलन हुआ था लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोपला विद्रोह का नेता कौन थे? मोपला विद्रोह 1921 में केरल के मालाबार तट पर हुआ था और इसके जो नेता थे अली मुस्लियार। सही आंसर बनेगा ऑप्शन ए। सेकेंड क्वेश्चन कि सिद्धू तथा कान्हू ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? सिद्धू तथा कान्हू ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बन जाएगा संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह 1855-56 में ये विद्रोह हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन ए। निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो देखिए संथाल विद्रोह भी जस्ट मैंने आपको बताया है और यहाँ पे पूछा गया, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। संथाल विद्रोह कहाँ पे हुआ था? संथाल विद्रोह हुआ था छोटा नागपुर के पठार के आसपास, यानी सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, 1857 की ईस्वी की महान क्रांति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ध्यान दीजिएगा, असत्य। 10 मई 1857 को मेरठ से इस क्रांति की शुरुआत हुई। इस क्रांति के समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। इस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पामर्स्टन थे। बिल्कुल सही, तीनों के तीनों पॉइंट सही है, कोई गलत नहीं है, इसलिए हम डी को टिक करेंगे। अगला पॉइंट्स, निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक माना जाता है? अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक किसे माना जाता है? तो यहाँ पे सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मेजर स्ट्रिंगर लॉरेंस। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। 1857 की क्रांति के बारे में इतिहासकारों के मत के संबंध में कौन सा मिलान सही है? पहला पॉइंट है कि 1857 का विद्रोह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। वी डी सवारकर बिल्कुल सही आंसर है। 1857 की क्रांति राष्ट्रीय विद्रोह था, ये डिज़रायली ने कहा था। तो दोनों के दोनों मिलान बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन हम सी को टिक करके आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि 1857 की क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से किसने कहा था कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र है? हिंदू और अंग्रेजों के मत, यानी अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र है, ये बात किसने कही थी? तो ये बात कही गई थी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हम डी को टिक करें, यानी जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर। जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने कहा था, तो डी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी थी? इंडियन ओपिनियन, जो कि 1904 में ये वहाँ से प्रकाशित हुई थी और इसके प्रथम जो संपादक थे मनसुख लाल थे, याद रखिएगा। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था?
बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र रांची, ऑप्शन बी रांची। कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, जो कि ये विद्रोह 1831-32 में हुआ? बुद्धू भगत। बुद्धू भगत, ऑप्शन ई। 1857 के विद्रोह में लखनऊ से संबंधित जो नेता थे वो कौन थे? लखनऊ से संबंधित नेता का नाम क्या है? तो लखनऊ से बेगम हजरत महल, सी विल बी राइट आंसर। अजीमुल्ला का संबंध 1857 की क्रांति के संबंध में किस स्थान से था? तो ध्यान रखिएगा, अजीमुल्ला का संबंध हो जाता है ऑप्शन सी, यानी कि फतेहपुर से। फैज़ाबाद से कौन थे? फैज़ाबाद से मौलवी अहमद उल्ला थे, याद रखिएगा। बरेली से याद रखना है, उनका नाम खान बहादुर खां, बरेली से। जबकि इलाहाबाद से लियाकत अली। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जहाँ पे 4 नाम दिए गए, आपको बताना है 1857 की क्रांति में उपरोक्त में से किसने भाग लिया था? तो मौलवी अहमदुल्ला जो थे फैज़ाबाद से, इन्होंने भाग लिया। नाना साहब कानपुर से, तात्या टोपे भी कानपुर से, और बहादुर शाह द्वितीय ये दिल्ली से। तो यहाँ पे सभी ने भाग लिया था, डी को टिक करेंगे। 1857 की क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? लखनऊ हजरत महल, बरेली खान बहादुर खां, इलाहाबाद लियाकत अली। लेकिन फैज़ाबाद से संबंध रखते थे मौलवी अहमद उल्ला, जो कि अजीमुल्ला का संबंध फतेहपुर से था। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति में बिहार से संबंधित कौन थे? तो बिहार से संबंधित थे ऑप्शन डी, क्योंकि वीर कुंवर सिंह थे। ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। सबसे पहले पाकिस्तान की स्थापना का विचार किसकी कल्पना किसने की थी, यानी कि विचार की कल्पना किसने की थी? ऑप्शन बी, मोहम्मद इकबाल। बंगाल विभाजन के तुरंत बाद किस आंदोलन में भाग लिया? बंगाल विभाजन के तुरंत बाद स्वदेशी आंदोलन, सी विल बी राइट आंसर, स्वदेशी आंदोलन। रॉलेट एक्ट को किस वर्ष में पारित किया गया था? रॉलेट एक्ट का संबंध हो जाता है कहाँ से? तो ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे, 1919। रॉलेट एक्ट 1919, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था। कब किया था? 1895 में। 1895, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? तो भील विद्रोह महाराष्ट्र से संबंध रखता है। 1831 का कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? कोल विद्रोह जो हुआ था, जिसका नेतृत्व करता बुद्धू भगत थे, छोटा नागपुर, ऑप्शन डी। ताना भगत आंदोलन, जो कि जतरा उरांव ने किस वर्ष प्रारंभ किया था? जतरा उरांव ने इसको 1914 में स्टार्ट किया था, सी को टिक करेंगे। निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो मुंडा संथाल के साथ जो मुंडा थे, बिरसा मुंडा थे, संथाल के साथ सिद्धू और कान्हू, अहोम विद्रोह गोंधर कुंवर। तो सभी के सभी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हम डी को टिक करके आगे बढ़ेंगे, राइट। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ? 1857 की क्रांति के जस्ट बाद नील विद्रोह हुआ था, ऑप्शन सी, जो कि 1859 से 60 के आसपास ये चला। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? ये स्थापित किया गया था वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा, 1857 की क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से किसने कहा था यह बर्बरता एवं सभ्यता के बीच युद्ध था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, टी.आर. होम्स बिल्कुल सही आंसर बन जाता। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कौन सी घटनाओं का सही कालानुक्रम है? तो कौन सा यहाँ पे सही कालानुक्रम है? तो अगर हम अच्छे तरीके से देखें तो यहाँ पे हम कह सकते हैं राइट आंसर बनेगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा? बंगाल विभाजन, जो कि बंगाल विभाजन सबसे पहले, उसके बाद ये 1905, उसके बाद सूरत अधिवेशन जो कि विभाजन हुआ 1907 में, लखनऊ 1916, यानी सही आंसर बन जाता है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न बनता है कि मुस्लिम लीग ने किस दिन को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस अथवा सीधी कार्यवाही दिवस के रूप में घोषित किया? कब घोषित किया गया था? 16 अगस्त 1946। निम्नलिखित में से किसने लोकप्रिय आक्रोश की लहर जगाई जिससे जलियांवाला बाग में अंग्रेजों द्वारा नरसंहार हुआ था? किसने? तो रॉलेट एक्ट ने, ऑप्शन सी। साइमन कमीशन का भारतीयों ने बहिष्कार किया था क्यों? जिसको व्हाइट मैन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। इसका बहिष्कार इसलिए किया गया था क्योंकि इसमें यह भारतीय प्रतिनिधित्व के बिना एक श्वेत आयोग था, इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट वन ये कि निम्नलिखित में से किसके साथ टिप्पणी है कि कोई वकील, कोई अपील, कोई दलील संबंध रखता है?
यानी ये जो बात कही गई थी रॉलेट एक्ट के संबंध में कहा गया था, जिसको महात्मा गांधी ने काला कानून के नाम से जाना था। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग राज्य की मांग कब की थी? अलग राज्य की मांग 1940 में किया था, ऑप्शन सी। 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने अमरण अनशन किसके विरोध में किया था? 20 सितंबर 1932 को ये रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के विरोध में किया था, सी को टिक करेंगे। निम्नांकित आंदोलनों में से किस में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? पहली बार प्रयोग किए थे 1918 का जो अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल था उसी में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट वन है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सी को टिक करेंगे, सुभाष चंद्र बोस ने सर्वप्रथम कहा था। ठीक है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो अभी जस्ट हम लोगों ने बात किया, काला कानून किसे कहा गया? रॉलेट एक्ट को कहा गया था। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद में 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा, ऑप्शन डी। चौरी चौरा नामक जो प्रसिद्ध स्थल है ये कहाँ स्थित है? चौरी चौरा जो नामक प्रसिद्ध स्थल है ये आपका गोरखपुर में पड़ता है। यहीं पे जो घटना हुई थी उसके बाद असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी जी ने वापस ले लिया था। 1905 ईस्वी में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की थी? कहाँ पे किए थे इसकी स्थापना? तो लंदन में, 1905 में लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन चुनें। तो असत्य कथन हम यहाँ पे देखते हैं कौन यहाँ पे गलत है। 30 सितंबर 1986 को, एक्चुअली यहाँ पे 30 सितंबर नहीं, ये आपका डेट गलत है, 30 दिसंबर 1906 होगा। ठीक है, 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब सलीम उल्ला खां के नियंत्रण में सम्मेलन हुआ था। नवाब वकारुल मुल्क जिनके अध्यक्ष थे। इस सम्मेलन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का उदय हुआ था। तो ये तीनों पर में सही है। गलत यहाँ पे मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन नहीं किया था, ये पॉइंट गलत है। उन्होंने भी समर्थन किया था। ठीक है, तो ये पॉइंट जो कि गलत है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भिकाजी रुस्तम कामा भारतीय मूल की फ्रांसीसी नागरिक थी जिन्होंने किस देश के स्टुटगार्ट शहर में 22 अगस्त 1906 होगा, सॉरी यार पता नहीं कुछ मिस्टेक हो जाता है, 1906 को आयोजित 7वें अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में तिरंगा फहराने के लिए जानी जाती है। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या बनेगा? 22 अगस्त, वहाँ पे 6 नहीं 1907 होता है, हाँ 1907 होता है, 22 अगस्त 1907। तो जो स्टुटगार्ट है वो जर्मनी में। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, जर्मनी। ठीक है। अगला क्वेश्चन कि मदन लाल ढींगरा ने विलियम कर्जन वाइली को गोली मारकर हत्या कब की थी? हत्या कब की थी? तो इनकी हत्या जो की गई थी 1 जुलाई 1909, 1 जुलाई 1909 यहाँ पे राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन बी। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना कब की? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 1918 में, बी को टिक करेंगे, 1918। भारत में जब क्रिप्स मिशन भारत आया तो उस वक्त भारत के वायसराय कौन थे? क्रिप्स मिशन 1942 में आया था, तो उस वक्त भारत के जो वायसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड लिनलिथगो। नेक्स्ट वन देखिए, काकोरी रेल डकैती के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यह घटना 1925 यानी 9 अगस्त 1925 की हुई थी। सरकारी खजाना लूटने का विचार राम प्रसाद बिस्मिल का था, जो कि इसके नायक थे। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल के अलावे राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खान आदि शामिल थे। कोई गलत नहीं है, सभी के सभी बिल्कुल सही है। व्हाइटमैन कमीशन भारत कब आया था? व्हाइटमैन कमीशन भारत कब आया था? तो ये 3 फरवरी 1928, सी को टिक करेंगे। दांडी मार्च के संबंध में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी के लिए प्रस्थान किया। 6 अप्रैल 1930, ये दोनों डेट याद रखना है, 12 मार्च और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर उन्होंने कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। सरोजिनी नायडू ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन से की। ये पॉइंट गलत है क्योंकि सरोजिनी नायडू जी ने सुभाष चंद्र बोस ने किया था। तो ऑप्शन सी को टिक करेंगे। और यहाँ पे मैं सही बताना था ना, सही बताना था, तो यहाँ पे ऑप्शन डी होगा क्योंकि ए और बी दोनों सही है। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता किसने की थी? कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया, सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कि कराची अधिवेशन 1931 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इस अधिवेशन में मूल अधिकारों व आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया गया था। इस प्रस्ताव को बनाने में एम.एन. राय ने जवाहरलाल नेहरू की मदद की थी। इसी अधिवेशन में गांधी इरविन पैक्ट को स्वीकार किया गया।
तो तीनों के तीनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दूसरा गोलमेज सम्मेलन का संबंध 7 सितंबर 1931। 7 सितंबर 1931 पहला हुआ था 12 नवंबर 1930 और दूसरा 1931, तीसरा 17 नवंबर 1932। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनरल माइकल ओ डायर की हत्या किसने की थी? इनकी हत्या किसके द्वारा की गई थी? तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा बन जाएगा जो कि सी, उधम सिंह के द्वारा किया गया था। उधम सिंह बिल्कुल राइट आंसर बन जाता है। 1940 में इसकी हत्या की गई थी इनके द्वारा, उधम सिंह के द्वारा जनरल ओ डायर की हत्या 1940 में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो ध्यान रखिएगा, इसका प्रस्ताव हुआ था 8 अगस्त 1942 को, लेकिन स्टार्ट हुआ था 9 अगस्त 1942। तो यहाँ पे सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से कब वापस लिया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन को अंतिम रूप से वापस कब लिया गया था? तो सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी, 7 अप्रैल 1934 को अंतिम रूप से वापस लिया गया था। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया था चौधरी रहमत अली के द्वारा। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। दिल्ली चलो आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? दिल्ली चलो आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो देखिए फ्रेंड्स, दिल्ली चलो आंदोलन जो है इसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग कह सकते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह। इसकी स्टार्टिंग महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था 17 अक्टूबर 1946 से। तो यहाँ पे सही आंसर बनेगा ऑप्शन ए। पवनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब की गई थी? तो जस्ट मैंने बताया कि अक्टूबर 1900, यहाँ पे देखिए 40 होगा एक्चुअली, यहाँ पे अक्टूबर 1940 होना चाहिए। तो सही आंसर बनेगा ऑप्शन ए, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम ऑप्शन ई को टिक करेंगे क्योंकि ऐसा कोई नहीं है। तो इसका सही डेट जो होता है 17 अक्टूबर 1940 को स्टार्ट हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 अगस्त 1932 को कांग्रेस की बैठक बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो यहाँ पे 7 अगस्त 1932 नहीं 1942 होगा, इसे आप थोड़ा सा सुधार करेंगे। किसने की थी? तो अध्यक्षता किया गया था अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन डी। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ध्यान दीजिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव है महात्मा गांधी जी के द्वारा, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव कांग्रेस समिति ने 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ। गांधी जी ने इसी आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था। तो सभी कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था? पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो सही आंसर बनेगा ऑप्शन ए, खली कुंजमा कह सकते हैं, खली कुंजमा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 3 पॉइंट्स दिया गया, तीनों को पढ़िए और बताइए कि क्या सही होगा। सही कथन क्या है? अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन अप्रैल 1936 में हुआ। इस सभा के प्रथम जो सम्मेलन हुआ लखनऊ में आयोजन किया गया था। अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष स्वामी सहजानंद थे और जबकि इसके महासचिव NG रंगा थे। तो ये देखिए तीनों के तीनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में स्वतंत्र भारत के अस्थायी सरकार का गठन किया, जिसका समर्थन किन 2 देशों ने किया था? किन 2 देशों के द्वारा इनका समर्थन किया गया था? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, जर्मनी और जापान। जर्मनी और जापान बिल्कुल सही आंसर बन जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान वापस कर दिया था, वह कौन थी? उपाधि कौन थी? तो उस उपाधि का नाम था केसर ए हिंद। केसर ए हिंद, ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन, क्योंकि 1930, 1931, 1932 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? गांधी इरविन समझौता का संबंध किससे है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से। ऑप्शन बी को टिक करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन से। राइट, बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन है कि 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद करके रखा गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में बंद करके रखा गया था? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा
ऑप्शन ए, यानी कि बांकीपुर जेल में। बांकीपुर जेल में आगा खां पैलेस में किसे रखा गया था? तो आगा खां पैलेस में सरोजिनी नायडू और कस्तूरबा गांधी जी को रखा गया था। अहमदनगर दुर्ग में, ये ध्यान रखिएगा, अहमदनगर दुर्ग में कांग्रेस कार्यकारिणी के जो अन्य सदस्य थे उनको अहमदनगर दुर्ग में रखा गया। जबकि अल्मोड़ा जेल में, अल्मोड़ा जो जेल है इसमें रखा गया था किसे? तो ये जानेगा जवाहरलाल नेहरू को, जवाहरलाल नेहरू को। मौलाना अबुल कलाम जो थे इनको बाकुंडा जेल में रखा गया था, ये भी याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि महात्मा गांधी द्वारा दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया गया? नमक कानून का उल्लंघन इन्होंने कब किया था? तो 6 अप्रैल 1930 को, 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था और 6 अप्रैल 1930 को ये दांडी पहुंचकर वहाँ पे नमक कानून तोड़े थे। गांधी अरविंद समझौता कब हुआ? गांधी अरविंद समझौता 1931 को हुआ था, 5 मार्च 1931, 4 या फिर 5 मार्च, ध्यान रखिएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा, ऑप्शन सी। भारत छोड़ो आंदोलन का कारण क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन का कारण क्या था? तो इसका कारण उपरोक्त सभी था, क्रिप्स मिशन की असफलता और निराशा व व्याग्रता का वातावरण, वर्मा में भारतीयों के प्रति अमानवीय व्यवहार, सोचनीय आर्थिक स्थिति और शासन में विश्वास, ये सभी के सभी कारण थे। यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने कांग्रेस के जन्म के पहले किस राष्ट्रवादी पार्टी की स्थापना की जो कि कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों में से अधिक महत्वपूर्ण थे? इस पार्टी का नाम क्या है? पार्टी का नाम है इंडियन एसोसिएशन, ऑप्शन बी इंडियन एसोसिएशन। भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? औरंगजेब से किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी, सी विल बी राइट आंसर, दादा भाई नौरोजी। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव सर्वप्रथम कब रखा था? मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के प्रस्ताव का मांग सबसे पहले कब रखा था? 1940 में लाहौर में, लाहौर अधिवेशन में लीग ने पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए सीधी कार्यवाही करने की निश्चित कब की? 16 अगस्त 1946, 16 अगस्त 1946। बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसने कहा है? बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसने कहा है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ई, वैलेंटाइन सिरोल, वैलेंटाइन सिरोल। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक थे देवेंद्र नाथ टैगोर, देवेंद्र नाथ टैगोर। निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना राजाराम मोहन राय ने नहीं की थी? राजाराम मोहन राय ने नहीं की थी। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा परमहंस मंडली। परमहंस मंडली के संस्थापक कौन थे? गोपाल हरि देशमुख, ठीक है, गोपाल हरि देशमुख, इन्हें याद रखेंगे। साइंटिफिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? साइंटिफिक सोसाइटी के संस्थापक के रूप में हम किसे जानते हैं? सर सैयद अहमद खां, सर सैयद अहमद खां, जिन्होंने 1864 में इसकी स्थापना की थी। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक के रूप में हम जानते हैं सचिंद्र सन्याल, सचिंद्र सन्याल। खुदाई खिदमतगार की स्थापना कब और किसने की थी? खुदाई खिदमतगार की स्थापना अबुल गफ़ार खान ने किया था, जो कि 1930 यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा, तो इसे आपको याद रखना है, अबुल गफ़ार खान 1930, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वन है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने कब किया था? रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने 1897 में, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आर्य महिला सभा की स्थापना जो किया गया था पंडिता रमाबाई के द्वारा। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कुख्यात सिल्वर जेल जो है वो अंडमान में स्थित है, तो दोनों कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। किस आयोग के द्वारा 3 वर्ष की शिक्षा अवधि स्नातक की उपाधि के लिए निश्चित की गई? सी विल बी राइट आंसर, सैंडलर शिक्षा आयोग, ठीक है, सैंडलर शिक्षा आयोग। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये जो घटना घटी थी कब घटी थी? 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, याद रखेंगे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए, बारडोली सत्याग्रह अक्टूबर 1928 में गुजरात के किसानों का लगान वृद्धि के विरोध में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में आंदोलन हुआ। स्वाधीनता दिवस की घोषणा 2 जनवरी 1930 को हुई थी। नमक सत्याग्रह का समय 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल तक था, ना कि 8 अप्रैल, तो ये पॉइंट गलत है, सी को टिक करेंगे, जो कि असत्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित
आंदोलन एवं घटनाओं के संबंध में कौन सा मिलान सही नहीं है? कौन सा मिलान यहाँ पे सही नहीं है? तो देखिए यहाँ पे बंग भंग आंदोलन 1905 के साथ बिल्कुल सही है। कांग्रेस के विभाजन 1907 सूरत अधिवेशन बिल्कुल सही। लखनऊ पैक्ट 1916 सही है, लेकिन रॉलेट एक्ट यहाँ पे गलत है, क्योंकि यहाँ पे मार्च 1919 सही था, लेकिन 13 मार्च नहीं 19 मार्च 1919 रॉलेट एक्ट, जिसको काला कानून के नाम से जाना जाता है, जो कि ऑप्शन डी को टिक करेंगे। निम्नलिखित आंदोलन एवं घटनाओं के संबंध में कौन सा मिलान असत्य है? कौन सा मिलान असत्य है? कम्युनल अवार्ड 16 अगस्त 1932, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन यहाँ पे याद रखिएगा बिल्कुल सही है, मई 1934, ये भी बिल्कुल सही, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव मार्च 1942, लेकिन नौसेना का जो विद्रोह हुआ वो फरवरी 1946 था। फरवरी 1946, कौन सा डेट? 19 फरवरी 1946, ये याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन है कि भूदान आंदोलन की शुरुआत 18 अप्रैल 1951 को पोचमपल्ली तेलंगाना के विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया था। इस आंदोलन में सबसे पहले किसने भूमि दान दिया था? भूदान आंदोलन तो भूमि दान दिया गया था किसके द्वारा? रामचंद्र रेड्डी। रामचंद्र रेड्डी, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन की निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? कैबिनेट मिशन का आगमन 24 मार्च 1946 को हुआ, बिल्कुल सही। कैबिनेट मिशन का जो योजना था उसका प्रकाशन 16 मई 1946 को हुआ, तो दोनों के दोनों कथन सही है। सी विल बी राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सॉरी, यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चंस में था कि कौन सा कथन असत्य है ना? असत्य हमें बताना, तो कोई भी असत्य नहीं, इसलिए हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे। ऑप्शन डी, कोई भी असत्य नहीं है, दोनों कथन बिल्कुल सही था। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। सी विल बी राइट आंसर। ठीक है, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग की गई थी? किस अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग की गई थी? तो ये अधिवेशन था लाहौर अधिवेशन, 1940 लाहौर अधिवेशन। कैक्सटन जो टाउन है वो किस देश में स्थित है? कैक्सटन टाउन। कैक्सटन टाउन का संबंध हो जाता है, ऑप्शन हम लंदन में टिक करेंगे, ऑप्शन बी, क्योंकि 13 मार्च 1940 को जो माइकल ओ डायर थे, इनको कैक्सटन टाउन में लंदन में ही गोली मारकर के हत्या की गई थी उधम सिंह के द्वारा, तो इसलिए ये फेमस था कैक्सटन टाउन। भगत सिंह और सुखदेव को कब फांसी मिली थी? सुखदेव को फांसी की सज़ा कब दी गई थी? तो इनको फांसी हुई थी 23 मार्च 1931 को, 23 मार्च 1931 को। ठीक है, और यहाँ पे 17 फरवरी भी याद रखिएगा, 17 फरवरी को शहीद हुए थे चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद जी। इतिहास में प्रसिद्ध चंद्रशेखर आज़ाद से संबंधित अल्फ्रेड पार्क कहाँ स्थित है? खुद को गोली इन्होंने मार लिया था इलाहाबाद में। अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने दिया है? ये जो नारा है वो किसने दिया है? इकबाल, ऑप्शन बी। साम्राज्यवाद का नाश हो, यह नारा किसका है? साम्राज्यवाद का नाश हो, ये जो नारा है वो किसका है? तो ये नारा भगत सिंह ने दिया था, ऑप्शन डी। साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया था? साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया, जिसे व्हाइट कमीशन के नाम से जानते हैं? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो डी करेक्ट होगा, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। आराम हराम है का नारा किसने दिया था? आराम हराम है का नारा किसके द्वारा दिया गया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी। सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? उदंत मार्तंड। इस समाचार पत्र को लिखा किसने था? जुगल किशोर शुक्ल ने प्रकाशित किया था और इसका प्रकाशन 1826 में हुआ था। तो यहाँ पे तीनों के तीनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है। कलकत्ता से 1826 में। उर्दू साप्ताहिक अखबार अल हिलाल का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? अल हिलाल का प्रकाशन अब्दुल कलाम, यहाँ पे आज़ाद होगा, एक्चुअली अबुल कलाम होता है, अब्दुल नहीं, अब्दुल कलाम आज़ाद। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। बॉम्बे क्रॉनिकल नामक अखबार की शुरुआत किसने की थी? बॉम्बे क्रॉनिकल नामक अखबार की स्टार्टिंग किया गया था फिरोज शाह मेहता। सी विल बी राइट आंसर, फिरोज शाह मेहता। शिशिर कुमार घोष का संबंध निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र से था? शिशिर कुमार घोष का संबंध हो जाता है अमृत बाजार पत्रिका, ऑप्शन डी। गुरुदेव की उपाधि किसकी है? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, गुरुदेव की उपाधि जो थी वो
रविन्द्रनाथ टैगोर जी की थी गुरुदेव की उपाधि। महात्मा गांधी जी के द्वारा इनको ये उपाधि दिया गया था। और रविन्द्रनाथ जो टैगोर है इन्होंने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दिया था, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि देश रत्न की उपाधि किसकी है? देश रत्न की उपाधि किसकी है? तो देश रत्न किसे कहा जाता था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को और महात्मा गांधी जी ने इनको ये बात कही थी, यानी कि देश रत्न। आनंद मठ के रचयिता कौन है? बताइए कि आनंद मठ के रचयिता कौन है? आनंद मठ के रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन से मराठी पत्रिका बहिष्कृत भारत किसने प्रकाशित की थी? बहिष्कृत भारत को प्रकाशित किया गया था भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि जो है वो किसके द्वारा दी गई थी? विवेकानंद की उपाधि दी गई थी महाराजा खेतड़ी के द्वारा। ऑप्शन हम बी यहाँ पे करेक्ट होगा। और अकबर द्वितीय जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी, ये याद रखिएगा। अनहैप्पी जो इंडिया, इसके लेखक कौन है? अनहैप्पी इंडिया के लेखक हो जाते हैं लाला लाजपत राय। ऑप्शन बी लाला लाजपत राय। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के संबंध किससे है? इंडियन ओपिनियन, तो इंडियन ओपिनियन जो पत्रिका है वो महात्मा गांधी से संबंध रखता है, क्योंकि इन्होंने अफ्रीका में इसको स्टार्ट किया था 1904 में। अगला क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ जो समाचार पत्र इसकी शुरुआत किसने की थी? कॉमनवेल्थ समाचार पत्र की स्टार्टिंग किया गया था एनी बेसेंट के द्वारा। ऑप्शन बी एनी बेसेंट। मराठा तथा केसरी का प्रकाशन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? मराठा तथा केसरी का प्रकाशन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? तो सही आंसर ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? अमृत बाजार पत्रिका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष, दोनों भाई थे। क्वेश्चन नंबर 219 यानी कि 219, कॉमरेड और हमदर्द का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? कॉमरेड और हमदर्द का प्रकाशन मोहम्मद अली के द्वारा। ऑप्शन बी मोहम्मद अली बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? सबसे ज़्यादा समय तक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। किसने स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था? महात्मा गांधी। ऑप्शन डी महात्मा गांधी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1922 में जो गया में अधिवेशन हुआ था इसके अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा गांधी मर सकते परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा? कराची अधिवेशन 1931 जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कुल कितनी महिलाएं अध्यक्ष बनी थी? कुल कितनी महिलाएं अध्यक्ष बनी थी? तो टोटल 3 महिलाएं अध्यक्ष बनी थी 1917, 1925 और उसके फिर 8 वर्ष बाद 1933 में। ठीक है, नेली सेनगुप्ता थी 1933 और 1925 सरोजिनी नायडू जी और 1917 एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था? पूर्ण स्वराज लाहौर अधिवेशन 1929। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? उसके अध्यक्ष थी रहीमतुल्लाह सयानी जी, जो कि 1896 से संबंध रखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन थे? गठन हुआ था 1885 में और इसके जो महासचिव थे एवो होम। तो ऑप्शन ए होगा। सुभाष चंद्र बोस पटाभी सीतारामैया को पराजित करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कहाँ हुए थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी त्रिपुरी अधिवेशन 1939। त्रिपुरी अधिवेशन 1939। हर्षेल समिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ध्यान दीजिएगा, हर्षेल समिति फर्स्ट पॉइंट है कि इसकी स्थापना 1893 में। हर्षेल जो समिति है इसकी स्थापना के समय जो वायसराय थे लॉर्ड लैंसडाउन थे। हर्षेल समिति का उद्देश्य टकसाल संबंधी सुझाव प्रदान करना था। तो तीनों के तीनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हंटर आयोग के संबंध में या संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? हंटर आयोग की स्थापना 1882 में की गई थी। हंटर आयोग की स्थापना के समय जो वायसराय थे लॉर्ड रिपन थे और इसका उद्देश्य शिक्षा का विकास, प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया था। तो ऑप्शन डी इनमें से कोई भी गलत नहीं है। हर्षेल समिति का गठन कब किया गया? तो जस्ट हम लोगों ने देखा 1893, यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। राइट। अगला क्वेश्चन, लॉर्ड लिटन के समय अकाल पीड़ितों की राहत दिलाने हेतु निम्नलिखित में से किस आयोग का गठन किया गया था? इस आयोग का नाम था स्ट्रेची आयोग। ऑप्शन डी स्ट्रेची आयोग। लोक सेवा आयोग के गठन की अनुशंसा के लिए निम्नलिखित में से किस आयोग का गठन किया गया?
तो शाही आयोग यहाँ पे राइट आंसर बनेगा, शाही आयोग। पुलिस प्रशासन की कार्यपद्धति की जांच हेतु निम्नलिखित में से किस आयोग का गठन किया गया? पुलिस प्रशासन की कार्यपद्धति की जांच हेतु यहाँ पे फ्रेजर आयोग ऑप्शन ए, जो कि लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ। प्राथमिक शिक्षा पर विशेष बल देने के लिए निम्नलिखित में से किस आयोग का गठन किया गया था? ऊपर में हम लोगों ने देखा था 1882 का जो राइट आंसर होगा हंटर आयोग। ठीक है, हंटर आयोग यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न बनता है कि कनौज का युद्ध कब लड़ा गया? तो कनौज का युद्ध लड़ा गया था 1540 में, क्योंकि चौसा का युद्ध था 1540, कनौज या फिर बिलग्राम के युद्ध के नाम से जानते हैं 1540 में। निम्नलिखित में से कौन सही है, कौन सा कथन सही है? देखिए, जो युद्ध की बात की जा रही है, एक्चुअली युद्ध हमारा घाघरा का युद्ध है, घाघरा का युद्ध। तो इसमें क्या है कि यह युद्ध जो है 1529 में बाबर और अफगानों के बीच चला गया था, बिल्कुल सही है। सेकंड पॉइंट कि इस युद्ध में बाबर ने अफगानों को पराजित किया था, ये बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर यहाँ पे बन जाएगा ऑप्शन सी। बाबर ने लगातार करीब 4 युद्धों को जीता था, पानीपत की लड़ाई, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध। तो ये लगातार इनके 4 युद्ध थे, तो ध्यान रखिएगा। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? बक्सर का युद्ध लड़ा गया था 1764 ईस्वी, ऑप्शन ई। प्लासी का युद्ध 1757 किसके बीच हुआ? प्लासी का युद्ध। तो प्लासी का युद्ध अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न, दक्षिण भारत का तकोलम का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? तकोलम का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? चोल एवं राष्ट्रकूटों के बीच, चोल एवं राष्ट्रकूटों के बीच। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? इंडियन ओपिनियन, तो मनसुखलाल नजर यहाँ पे राइट आंसर है, ऑप्शन डी। वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? उर्दू का, तो ध्यान रखिएगा, उर्दू का जो समाचार पत्र था वंदे मातरम, पीपुल इंग्लिश में था। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट, जेम्स ऑगस्टम हिक्की ने लिखा था। चलिए अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना है। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं, पहला समाचार पत्र के साथ उसके संस्थापक के साथ मैच करना है। तो देखिए, द लीडर मैंने आपको कई बार बताया, मदन मोहन मालवीय। सेकंड का 3 कहाँ पे मिल रहा है? सेकंड का 3 यहाँ पे है और यहाँ पर भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगर हम द नेशनल हेराल्ड की बात करें तो द नेशनल हेराल्ड का संबंध हो जाता है, यहाँ पे देखिए सी जो है, सी का फर्स्ट, सी का यहाँ पे सेकंड के साथ होगा जवाहरलाल नेहरू, द नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू के साथ। तो सी का सेकंड यहाँ पे मिल रहा है, यानी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। उसी के साथ दैनिक जो आज है, दैनिक आज, शिव प्रसाद गुप्त और द पायनियर, ये याद रखिएगा जॉर्ज अलेन। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? तो मैच करते हैं। देखिए, रुहेला का युद्ध 1774, खुर्दा का युद्ध 1795, वांडीवास का युद्ध 1760, यानी सभी के सभी बिल्कुल सही है। यहाँ पे दोनों को याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे स्वाधीनता संग्रामियों तथा उनके द्वारा प्रारंभ समाचार पत्रों के नाम दिए गए हैं, तो आपको बताना है कौन सा जोड़ा गलत है। तो अल हिलाल के साथ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बिल्कुल सही, लोकमान्य तिलक जो थे वो केसरी के साथ बिल्कुल सही है, जवाहरलाल नेहरू नेशनल हेराल्ड ऊपर में हम लोगों ने देखा, तो यहाँ पे कोई गलत नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू किया था? प्रेस सेंसरशिप को सर्वप्रथम लागू किया गया था लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा, तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बनता है कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र स्टार्ट किया था, प्रारंभ किया था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केसरी, और इनका एक और था मराठा। अगला पॉइंट्स, विष्णुवर्धन किस वंश के संस्थापक थे? विष्णुवर्धन, तो विष्णुवर्धन का संबंध हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी होयसल वंश। ठीक है, होयसल वंश के संस्थापक थे, और जो होयसल वंश था इसका जो राजधानी था वो क्या था? द्वार समुद्र। चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है वासुदेव बिल्कुल सही आंसर होगा। चौहान वंश के जो राजधानी थी वो अजमेर हुआ करता था, ये याद रखिएगा। पाटलिपुत्र किस वंश की राजधानी थी? पाटलिपुत्र किस वंश की राजधानी थी? तो मौर्य वंश का भी, गुप्त वंश का भी, शुंग वंश का, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, उपरोक्त सभी। पाल वंश की राजधानी क्या थी? पाल वंश की राजधानी क्या थी? तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, पाल वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो सबसे पहले आपको ये याद रखना कि पाल वंश के संस्थापक कौन थे। पाल वंश के संस्थापक गोपाल, और उसकी जो राजधानी हुआ करती थी वो तो मुंगेर, ऑप्शन बी। चोल वंश की राजधानी क्या थी? चोल वंश की राजधानी क्या थी? ध्यान रखें, चोल वंश की जो राजधानी थी वो तंजौर, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी, और इसके संस्थापक विजयालय करेक्ट होगा। कांचीपुरम किस वंश की राजधानी थी?
कांचीपुरम जो है वो किस वंश की राजधानी थी? तो पल्लव वंश की। पल्लव वंश, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट वन है कि पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? प्रथम भारतीय कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक। किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया? भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम को समाप्त किया गया था लॉर्ड रिपन के समय में, लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट वन है कि नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियार्ट के संस्थापक कौन थे, संपादक कौन थे? तो हिंदू पैट्रियार्ट हरीश चंद्र मुखर्जी, हरीश चंद्र मुखर्जी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले 2 अखबार कौन से थे? 2 अखबार कौन से थे? एक तो कॉमनवेल्थ, दूसरा न्यू इंडिया, यानी सही आंसर ऑप्शन ई। ऑप्शन ई। सही जोड़े बनाए और नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर हमें चुनना है। तो सही जोड़े यहाँ पे देखते हैं कौन किसके साथ सही तरीके से मैच करता है। देखिए फ्रेंड्स, जो एनी बेसेंट है, एनी बेसेंट के साथ आपका न्यू इंडिया तो मैच कर ही जा रहा है। फर्स्ट का से एक यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और बी का 3 मिल ही रहा है। बी का 3 जो कि अरविंद घोष वंदे मातरम के साथ, और उसके बाद कॉमरेड मोहम्मद अली। डी का 2 कहाँ पे, यानी सही आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिंदुसार किस राजवंश का संस्थापक था? बिंदुसार किस राजवंश का संस्थापक था? तो ये हरेक वंश के संस्थापक थे, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंतेदुर्ग, जिनकी राजधानी मन्यखेत हुआ करती थी। निम्नलिखित में से किसने गुलाम वंश की स्थापना की थी? गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। 1206 ईस्वी में इन्होंने स्थापना किया था। खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? स्थापना किसने किया? खिलजी वंश, जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? स्थापना किसने किया? सैयद वंश। तो क्रिच का यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार को किसने स्टार्ट किया? लास्ट में कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ, तो लास्ट एंड तक सुनते रहिएगा, क्या मैं आपको बताने वाला हूँ, कुछ ज़रूरी बात है। तो फ्री हिंदुस्तान अखबार जो है वो तारकनाथ दास, यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इंडिपेंडेंट जो है, इंडिपेंडेंट यहाँ पे ये गलत है। इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू होगा। और यहाँ पे देखिए भीमराव अम्बेडकर के साथ ये गलत है, लेकिन बाकी में कोई दिक्कत नहीं है। एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो है वो किस गवर्नर जनरल के समय में पारित हुआ? तो एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो था 1891 में पारित हुआ था, ये याद रखिएगा 1891। और किसके समय में? तो लॉर्ड लैंसडाउन कह सकते हैं, लॉर्ड लैंसडाउन थे। और ये इसमें क्या था कि लड़की के लिए जो विवाह की आयु थी वो 12 वर्ष निर्धारित की गई थी, 12 वर्ष। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। निम्नलिखित अधिनियम और उनसे संबंधित गवर्नर जनरल के संबंध में कौन सा मिलान गलत है? दास प्रथा पर प्रतिबंध 1843 में जो कि लॉर्ड एलिनबर्न ने लगाया था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड कैनिंग, ये भी सही है। सारदा एक्ट लॉर्ड इरविन बिल्कुल सही, जो कि 1930 से संबंध रखते हैं। और इसमें क्या निर्धारित किया गया था कि विवाह के लिए लड़की की जो न्यूनतम आयु होगी वो 14 वर्ष होगी और लड़के के लिए 18 वर्ष रखी गई थी। ठीक है, तो कोई गलत नहीं है, यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पुनर्जागरण का आरंभ कहाँ हुआ था? अब यहाँ से आपका वर्ल्ड हिस्ट्री स्टार्ट हो रहा है, वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री को हम लोग यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, फिलहाल राइट आंसर है ऑप्शन बी। वर्ल्ड हिस्ट्री को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। जितने भी वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चंस है लूसेंट पे आपका दिया हुआ, उससे संबंधित कुछ जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, जो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, वो आपने तो बुक पढ़ लिया है, बुक में पढ़ सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं, जहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो हम वीडियो लेकर आए हैं। जिस तरह से ये वीडियो आपने देखा उसी तरह से, तो उसके लिए 2 से 3 दिन वेट कर लीजिए, वो वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपका मॉडर्न हिस्ट्री से इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चंस थे वो हम लोगों ने कवर कर लिया। अब एक पॉइंट्स मैं आपको और बताता हूँ। इससे पहले हमारे चैनल पे एक ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है मॉडर्न हिस्ट्री का 500 एमसीक्यू के साथ। 500, अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो मॉडर्न हिस्ट्री से कोई भी ऐसा क्वेश्चंस नहीं है जो एग्जाम्स में पूछा जाए और आप ना करके आओ, क्योंकि इससे बाहर अब तक कोई भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में नहीं पूछे गए मॉडर्न हिस्ट्री से, खास करके मॉडर्न हिस्ट्री से। इस 500 एमसीक्यू में सारे बुक से क्वेश्चंस को कवर किया गया, जैसे लूसेंट हो गया, आपका एनसीईआरटी हो गया, दृष्टि हो गया, घटना चक्र है। इन सभी क्वेश्चंस को मिलाकर के जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो 500 क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर किया गया। तो अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, और इसका पीडीएफ हमारे जो कि वेबसाइट पर अपलोडेड है,
आप जाकर के वहाँ से पोस्ट को चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को यहाँ पे हिस्ट्री कंप्लीट हो गया होगा अच्छे तरीके से, क्योंकि एनसीईआरटी भी मैंने करा दिया, मिडाइवल भी मैंने करा दिया और यहाँ पे मॉडर्न भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो आशा करते हैं कि फ्रेंड्स आप लोगों को हमारा ये प्रयास अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए यूज़फुल है, आने वाले कंटेंट आपको अच्छा लगे, तो वीडियो को लाइक और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, क्योंकि फ्यूचर में जो भी वीडियो आपको मिलेगी ताकि आपको पहले मिल सके। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। और एक चीज़ और, इसका जो पीडीएफ होगा, यानी ये जो आपका 270 क्वेश्चंस का पीडीएफ है, हमारे टेलीग्राम पर डाला जाएगा। टेलीग्राम पर, तो टेलीग्राम को ज्वाइन करके रख सकते हैं। और इससे पहले वाले जो दोनों हैं, एंशिएंट और मिडाइवल, दोनों का डाला जा चुका है पीडीएफ, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।